जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज 20 सितंबर और आज के न्यूज़पेपर में क्या खास है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो आज के न्यूज़पेपर में कुछ भी खास नहीं है, तो इसीलिए ये वीडियो जो है मैं तो ला भी नहीं रहा था, लेकिन फिर मतलब डिले हो गया, इसलिए काफ़ी सारे मैसेजेस आए, तो इसलिए मैं वीडियो जो है वो लेकर आ रहा हूँ। भले ही यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एक दो न्यूज़, बाकी कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है न्यूज़पेपर में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डेथ पेनल्टी जो उसकी बात की जा रही है। अब देखिए डेथ पेनल्टी, यहाँ पर आपको डेथ पेनल्टी के बारे में मतलब बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट जो है उसके बारे में पता रहना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट कौन सा कोर्ट दे सकता है, कौन सा कोर्ट नहीं दे सकता है, ये आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, कैपिटल पनिशमेंट के बाद जो अलग अलग पिटिशन्स होते हैं कि डेथ पेनल्टी दे दी गई, उसके बाद क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन है ना, मर्सी पिटिशन, तो ये सारी पिटिशन जो है ये आपको पता रहनी चाहिए। देन उसके बाद जो डेथ पेनल्टी, ये तो हो गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देन उसके बाद जो डेथ पेनल्टी है, कैपिटल पनिशमेंट है, वो कंट्री में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री ने कैपिटल पनिशमेंट को बैन किया हुआ है, और कैपिटल पनिशमेंट क्या हमारे देश में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उसके आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, एंड उसके बाद वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पीएम नॉट बिहाइंड सीबीआई। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंडिपेंडेंस ऑफ सीबीआई है, ईडी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से। तो इसलिए सीबीआई के बारे में आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता रहना चाहिए, ईडी के बारे में पता रहना चाहिए, एंड मेंस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है कि ये कितना इंडिपेंडेंट है या फिर इनको और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या किया जा सकता है ना। तो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो सबसे मेन मुद्दा रहेगा उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब हम बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर टेम्पल डोनेशन जो है वो दिया गया है। बेसिकली टेम्पल डोनेशन मतलब क्या है कि जो टेम्पल को पैसा आता है डोनेशन के रूप में, वो यहाँ पर सीएम फंड में दिया गया टेम्पल के द्वारा। तो अब कौन से टेम्पल ने दिया है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर जो गुरुवायूर टेम्पल है, तो उन्होंने सीएम प्राइम मिनिस्टर डिज़ास्टर रिलीफ फंड में, जो 2018 में बाढ़ आई थी केरला में, तो उसमें 5 करोड़ रुपए दिए। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा एक जेस्चर है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई जो टेम्पल्स है, क्या वो मतलब लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना, प्रीमाइसेस में जो आते हैं सिर्फ उसके लिए वो पैसा खर्च करे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी के लिए खर्च करे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो इससे एक मुद्दा जो निकलता है वो है कि यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं, क्या वो यहाँ पर जो डोनेशन है उसमें पार्ट ले सकते हैं, क्या उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपदा आती है, डिज़ास्टर्स आते हैं, उसको रोकने में या फिर उसको मिटिगेट करने में। तो ये एक चीज़ जो है आपसे इम्पोर्टेंट देखने को मिलती है बेसिकली GS4 एथिक्स के लिए और बाकी GS पेपर 3 के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज है, हिजाब के बारे में यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है वो चल रही है, वही क्लासरूम में पहनना चाहिए नहीं। तो इसमें कुछ यहाँ पर बात की गई है, कोर्ट के द्वारा कुछ फाइंडिंग्स की गई है। पहला ये है कि यहाँ पर जो हिजाब है वो एसेंशियल नहीं है इस्लाम की प्रैक्टिस में, इसीलिए यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है यहाँ पर वॉयलेट नहीं हो रहा है, ऐसा यहाँ पर नोटिस किया गया। दूसरी चीज़ की गई कि यहाँ पर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या प्राइवेसी इनसाइड द क्लासरूम, ये भी कोई वॉयलेट नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ये भी यहाँ पर कोई आप मतलब हैम्पर नहीं हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बैन जो किया गया है वो बैन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया है, गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगी ना, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया। यूनिफॉर्म एक कोड लाया गया है कि भाई यूनिफॉर्म सबको पहनना पड़ेगा, तो वो एक चीज़ यहाँ पर लाई गई है, इसीलिए बेसिकली मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, इसीलिए यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हैम्पर नहीं होते हैं, मतलब यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो यहाँ पर हैम्पर नहीं होता है, ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी कुछ खास चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है मेंस में कि ये इस तरीके से किसी को भी रोकना क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसको हैम्पर करता है, तो ये पॉइंट बेसिकली आपको यहाँ पर पता रहने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देन उसके यहाँ पर अगर हम देखते हैं चीफ जस्टिस जो है अलग अलग जो कार्यकाल में आए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, बेसिकली कैपिटलिज्म, ये आपको पता रहना चाहिए। तो बाकी कुछ इसमें से कुछ देखने को नहीं मिलता है। देन यहाँ पर आपको आ सकता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी बोलिए या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसे आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली पूछा भी गया है, तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है, बाकी कुछ खास नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो यहाँ पर भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है।
देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि भाई बहुत ज़बरदस्त हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काम आ जाए। देन नेक्स्ट पेज पर आते हैं, तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। फूड सिक्योरिटी, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर आपने देखा हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर जो है ना, इसके ऊपर मैं एक आपको मेंस ढांचा कैसे बनाया जाए उस पर मैं एक सेपरेट सीरीज़ ही आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आज से वो शुरू हो जाएगी, तो सेपरेट सीरीज़ में आप देख पाओगे कैसे हमें एग्रीकल्चर जो है उस पर काम कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पर हम आते हैं, तो अगेन वही सारी चीज़ें है ना, तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगेन यहाँ पर भी कोई खास न्यूज़ जो है देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर विंडफॉल टैक्स है, विंडफॉल टैक्स पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आपने देखा होगा। बाकी कुछ भी इधर भी आप देखोगे तो कुछ भी खास न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये है हमारा न्यूज़पेपर। तो बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।